मैं वाईकेटी के अंदर स्वागत करता हूं फिज़िक्स के सॉल्यूशन के साथ। जो आपका पेपर हुआ है 2025 भौतिक विज्ञान का यानी कि फ़िज़िक्स का, उसके सॉल्यूशन के लिए हम तैयार होते हैं। हमारा सॉल्यूशन क्या है देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारा कौन सा सेट है। हमारा सेट नंबर है, ये सेट नंबर है 340 JW। 340 JW फिज़िक्स का हमारा सेट है, होने वाला है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले हम चलते हैं फिज़िक्स के टिक वाले क्वेश्चंस पर। तो देखिए, टिक वाले क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आवेश क्यों चुंबकीय क्षेत्र V के अनुदिश B चाल से प्रवेश करता है। चुंबकीय क्षेत्र पर आवेश पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा। इसमें बल शून्य होगा, क्योंकि अनुदिश जिधर आपका V वेक्टर है उधर ही आपका क्या है, उसकी वेलोसिटी है V, यानी कि F बराबर क्या होता है आपका QVV sin थीटा, QVV sin थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या हो गई सर, इससे जीरो हो गई। जब थीटा जीरो है तो साइन थीटा की वैल्यू जीरो होने के कारण आपका जो बल होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि शून्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड की तरफ अगर मैं बढ़ूँ तो सेकंड हमारा क्या कहता है, देखिए सर। सेकंड में कहता है कि परावर्तकों वाले माध्यम में रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F1 है। माध्यम बदल देने पर आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल F2 हो जाता है। माध्यम का परावर्तक होगा, माध्यम का परावर्तक ज्ञात करना है हमें कि माध्यम का परावर्तक क्या होगा। फर्स्ट के लिए जो K1 है उसके लिए वैल्यू K दे रखी है, यानी कि फर्स्ट वाले की वैल्यू क्या दे रखी है, K। हमारे पास रिलेशन होता है F1/F2 इज इक्वल टू होता है हमारे पास K2/K1। K1 की वैल्यू आपके पास K है, तो इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। देखिए सर, नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, ये रहा नेक्स्ट है, ये रहा नेक्स्ट गमे का क्या होगा। 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखा है, यानी कि संपर्क वाला फॉर्मूला चलाना है, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 से आप फोकस दूरी निकाल सकते हैं। सॉरी, आपको फोकस दूरी ही दे रखी है, तो 1/F इज इक्वल टू 1/F1 कर सकते हैं इसे, प्लस 1/F2 कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 36। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट देखिए ये रहा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पश्च अवनित आदर्श पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध होता है। अब पश्च अवनित को जानते हैं। पश्च अवनित में क्या होता है, धारा जो आपकी धारा होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। धारा क्या होती है, जीरो। और धारा जीरो कब होगी, जब प्रतिरोध कैसा हो, प्रतिरोध हो अनंत। सर, प्रतिरोध कैसा हो, अनंत हो। धारा तभी जीरो हो सकती है जब प्रतिरोध किसी ऑब्जेक्ट का अनंत हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। राइट आंसर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। सर, बी ऑप्शन इसके लिए 100% करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी चालक तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। प्रतिरोधकता की बात कर रहा है सर, प्रतिरोध की नहीं, क्योंकि कंफ्यूज करेगा ये, इसे बार बार गलत भी बताएंगे। तो इसके कॉन्सेप्ट पर अड़े रहने की प्रतिरोधकता, जो आपकी प्रतिरोधकता है रो है आपकी, रो किस पर डिपेंड करती है, आपके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और सर जो आपकी रो है किस पर डिपेंड करती है, माध्यम पर डिपेंड करती है। माध्यम यानी कि पदार्थ पर। किस पर सर, पदार्थ पर डिपेंड करती है, पदार्थ पर। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, तार के पदार्थ पर। तो पदार्थ पर ही डिपेंड करती है प्रतिरोधकता, हमेशा किसी भी कैलकुलेटिव पर डिपेंड नहीं करती है, केवल टेम्परेचर पर और पदार्थ पर, दो ही चीज़ों पर डिपेंड करती है। अब इसकी तरफ चलते हैं। हमारा च वाला क्वेश्चन क्या कहता है, च वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। देखिए, 5 वोल्ट EMF सेल को 1.9 ओम के बाह्य प्रतिरोधक से जोड़ने पर प्रवाहित धारा 0.75 एम्पियर है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा। सर, आपके पास जो आई का फॉर्मूला होता है, आई इज इक्वल टू होता है E/R प्लस आर, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर दोनों होता है। यहाँ से आपको आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर की वैल्यू निकाल लेनी है, बस इतना करना है सर। और इसके लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। सॉल्व कर लेना, ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा। ओके, नेक्स्ट ये हमारे पास हो चुके हैं टिक मार्क वाले क्वेश्चन। थोड़ी सी इन्हें देख लेते हैं। ये वन वर्ड टाइप क्वेश्चन हमारे पास क्या कहते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन। प्रकाश विद्युत प्रवाह आइंस्टाइन का समीकरण लिखना है। K मैक्सिमम बराबर क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि आइंस्टाइन समीकरण क्या होता है। आइंस्टाइन समीकरण K मैक्सिमम बराबर
आइंस्टाइन समीकरण के मैक्सिमम बराबर के मैक्स बराबर होता है आपके पास ई माइनस के फाई। फाई क्या है आपका वर्क डन है फाई, ई माइनस के फाई ये होता है आपके पास आइंस्टाइन समीकरण। ध्यान रखना है। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लिखनी है आपको, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। विद्युत के तरंग समीकरण दे रखा है, इसके ई नॉट की वैल्यू दे रखी है, ये आपके पास सब। चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला चला देना है, सी बराबर क्या होता है ई बट्टे में ई नॉट बट्टे में वी नॉट। इस वाले से आपको वी नॉट की वैल्यू निकालनी है। ये सी क्या है, प्रकाश का वेग है सर, इस वाले फॉर्मूला से कैलकुलेट करना है। अब देखिए ये कितना सिंपल दे रखा है, ये वाला देख लीजिए। आपको BRMS वैल्यू दे रखी है और शिखर मान पूछ रहा है, तो VRMS बराबर क्या होता है वी नॉट बाई √2। बस इसके साथ √2 हो जाएगा, यानी कि 220 √2 आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या 200 में पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं? नहीं सर नहीं, ये एक्सप्लेन करना है सर, नहीं। ओके, दो डायरेक्शन संभव नहीं हो सकती हैं समबाहु पृष्ठ पर, क्योंकि लंबवत इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ओके, दो डायरेक्शन उसकी भी हो जाएंगी, तो पॉसिबल नहीं है ये। ओके, देखिए नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? आप सभी जानते हैं नाभिकीय विखंडन पर। किस पर? विखंडन, ध्यान रखना, विखंडन पर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? विद्युत धारिता, विद्युत धारिता बतानी है। धारिता को आप सभी जानते हैं, चालक की धारिता का मात्रा बताना है। सी फैरेड होता है, सी धारिता को निरूपित करते हैं। सी बराबर क्या होता है क्यू बट्टे में वी, सी बराबर क्यू बट्टे में बी धारिता। ओके, अब देखिए लॉरेंस बल पूछा है। अगले क्वेश्चन में आपको लॉरेंस बल पूछा है, उसका समीकरण दे रखा है, और इसके लिए मैं बता दूं बी बराबर क्या होता है ई बट्टे में बी होता है, बी बराबर ई बट्टे बी। इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है, और क्या रहेगा सेम रहेगा, क्या सेम। उसकी जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगा। इलेक्ट्रॉन की वेग की गणना करनी है, यानी कि विचलित हुए गुजर जाए तो यानी कि वेग उसका सेम रहेगा। ओके, वेग उसका क्या रहेगा सेम रहेगा। देखिए नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा को समझाना है कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा आपके पास क्या होता है, और वाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। प्रति न्यूक्लियन वाइंडिंग एनर्जी यानी कि डेल्टा ई बट्टे में ए, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ये होती है डेल्टा ई बट्टे में ए। ये आपको कैलकुलेट करना था, बहुत ही सिंपल। अब देखिए ध्रुवण से आपको एक सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, ये तो ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश का चित्र बताना है। और देखिए पारदर्शी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण थीटा यानी कि आईपी बराबर कितना दे रखा है आपको 60 डिग्री दे रखा है। आईपी की वैल्यू दे रखी है आपको, आईपी की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री। तो आप 10 आईपी कर देना, 10 60 की वैल्यू यानी कि एन का मान हो जाएगा √3। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो बस सिंपल। और आईपी माइनस ये क्या हो जाएगा आईपी, अगर आर निकालना है तो आर किस में से 90 में से 60 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास आर की वैल्यू हो जाएगी सर 30 डिग्री। बस सिंपल क्वेश्चन था। ओके, सिंपल इतना करना था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास और क्या कहता है क्वेश्चन कोई अच्छा सा। चलिए ये बड़े क्वेश्चन हैं, कैलकुलेट हैं। इस वाले को देखते हैं हम। न्यूमेरिकल में क्या आया था, ये आपको भाई साहब ये समांतर क्रम में जोड़ने थे, समांतर में, और इसके साथ फिर ये किस क्रम में हो जाएगा, ये फिर श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा। ओके, पहले समांतर में फिर श्रेणी में, बस इतना करना। खगोलीय दूरदर्शी भाई साहब बार बार आ रहा है, खगोलीय दूरदर्शी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास और क्वेश्चन क्या कहता है, ये गाउस की प्रमेय, गाउस की प्रमेय लिखना था। गाउस की प्रमेय बहुत सिंपल क्वेश्चन। हमारी प्रत्येक क्वेश्चन इस वीडियो हमने जितने भी क्वेश्चन बताए थे वो सभी क्वेश्चन फंसे हैं भाई साहब। देखिए पीएन संधि डायोड क्या होता है ये बताना है आपको। प्रतिबाधा और प्रतिघात क्या होता है ये बताना है। प्रतिबाधा आपके 2 या 2 से अधिक के लिए चलती है, प्रतिघात आपकी केवल 1 के लिए चलती है, या तो एक्सएल होती है या फिर एक्स सी होती है, या तो संधारित्र के लिए या फिर प्रेरक के लिए होती है। बस ख़त्म कहानी। ओके, नेक्स्ट ये वाली डेरिवेशन है। तो इस प्रकार आपका ये जो फिजिक्स का पेपर, देखिए इसे भी देख लेते हैं। ये किस में आपको श्रेणी क्रम में, इस फिर ये किस में बन जाएंगे समांतर क्रम में। सिंपल क्वेश्चन भाई साहब, सिंपल। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। तो ये भी अब ये सभी आप क्वेश्चन कर दिए। ये मीटर सेतु का क्या करना है भाई साहब। मीटर सेतु में इसके बट्टे में ये कीजिए, इसके बट्टे में फिर जो बाकी बची है ये कीजिए। यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। इसमें कह रहा है एक और प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा है, तो पहले इन दोनों का समांतर क्रम से तुल्य प्रतिरोध निकालिए, फिर इसके बट्टे में ये नीचे वाला, फिर उसके बट्टे में ये नीचे वाला। बस इतना करना था। इस क्वेश्चन में 2 इक्वेशन बनेंगी, दोनों को सॉल्व करके आपको आंसर लेके आना है। तो बस इस प्रकार आपका ये जो आंसर है, ये जो पेपर है आपका फिजिक्स का वो कंप्लीट होता है। बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।